शादी करके फंस गया यार पार्ट 2। तो अब अयान और अहाना की शादी होने वाली है। तो अब अयान का असली चेहरा टॉक्सिक बिहेवियर बाहर आने वाले हैं, जो कि शादी के बाद हर एक इंसान आदमी का बाहर आता है। दोस्तों मैं बता दूं, इस फिल्म का इतना दुखद अंत है कि लेकिन मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी जीने का मतलब ये नहीं कि अंत में जीत मिले या पहले जीत मिले। ज़िंदगी जीने का मतलब होता है कि जीत हो या हार, आपको हर हाल में जीना है खुशी खुशी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे अहाना जाकर अपने माँ बाप को सच बता देती है कि वो किसी से प्यार करती है, अयान से, और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन अयान तो यहाँ संस्कारी बच्चा है, वो अपनी माँ को टोपी पहनाएगा और उस टोपी में उसकी माँ फंस गई तो सही, नहीं फंसी तो वो और तरीका निकालेगा। यहाँ पे उसके दोस्त उसे बताते हैं, उसकी माँ को, कि ये जो लड़की बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है, घर के सारे काम जानती है। भाई कब अहाना ऐसा कह दी कि वो घर के सारे काम जानती है और वो ये सब करने वाली है। इसके दोस्त बड़ा चढ़ा के अगुआ बन रहे हैं कि हाँ इनको ऐसा बता दो ताकि ये सेलेक्ट हो जाए। बट अहाना ने अपनी फैमिली से कहा कि अयान मुझसे प्यार करता है, मेरी सारी बातें समझ जाता है बिना बोले। और यहाँ पे अयान जो है वो अपनी माँ को बता रहा है कि वो लड़की घर का सारा काम जानती है, बहुत ही संस्कारी है। वो 15 करोड़ के बंगलों में रहने वाले लोग भी काम अपनी बहू से ही कराते हैं। वाह। और फाइनली अहाना अयान के जाल में फंस जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, यहाँ पे इन लोग मिसोजिनिस्ट बन रहे हैं। घर में दादी है, बड़ी माँ है इसकी, उसके बाद भी अहाना का पिता घर के बड़े बेटे को बोल रहा है कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से संभाला है, अच्छे से रखिएगा, प्यार से रखिएगा। भाई तुम उसकी माँ को जाके बोलो। यहाँ पे लड़का को बोलना ज़रूरी है। भाई ससुराल में सास गुस्सा करती है कि बहू अभी तक जागी क्यों नहीं। यहाँ पे पति गुस्सा कर रहा है कि अभी तक मेरी पति जागी क्यों नहीं है। फिर यहाँ इसकी भाभी बोलती है कि भाई तुमने जगाया होगा रात भर। तब ये उल्टा जवाब देता अपनी भाभी को कि आपको भी तो करण ने जगाया था रात भर। के बाद वो एम्बेरस फील करने लग जाती। ये सारी बात वो संस्कारी बच्चा अपनी माँ के सामने कर रहा है, ये क्योंकि अयान संस्कारी है, क्योंकि अयान एक संस्कारी लड़का है और संस्कारी लोग आपस में ऐसे ही बात करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि संस्कारी लोग रियल लाइफ में ऐसे ही बात करते हैं घरों में। अयान अहाना की चुराई हुई डायरी पढ़ने के बजाय अपनी घर की रियल वारदात अगर अहाना के पास बताता तो मुझे नहीं लगता कि शादी के लिए या प्यार में पड़ती। अयान अहाना को बोलता है कि नौकरों की बुरी नज़र है, तो बुरी नज़र वाले नौकर को तुमने काम पर क्यों रखा हुआ बेबड़े। तो नेक्स्ट डे अयान से मिलने के लिए अहाना के फादर और मदर आए हुए होते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुमने बताओ कहाँ की हनीमून टिकट बुक कराई है। तो अयान बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि खंडाला चले जाए। फिर वो बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम इसके आगे जा ही नहीं पाओगे, तो मैंने तुम लोगों के लिए टिकट बुक कराई है लंदन की। और तभी अयान बोलता है कि अहाना मैंने जो टिकट बुक कराई है लंदन की उसका क्या होगा। भाई तुम्हें अहाना की फैमिली से कोई दिक्कत है क्या, बताओ। जब तुमने पहले ही लंदन की टिकट बुक करा दी थी तो तुम अपनी सास के साथ मजाक कर रहे हो। कितना बढ़िया इंसान है ये, क्या संस्कारी बंदा है ये। सीधा सीधा बोलना था कि लंदन की टिकट बुक कराई है, बस बात खत्म हो जाता, वो खुश हो जाती। वो तो अपनी बेटी का खुशी ही चाहती है। लेकिन शायद अयान अहाना की फैमिली की खुशी नहीं चाहता। अयान 2 कौड़ी का संस्कारी इंसान है जो सिर्फ अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट को वैल्यू देता है। वो अपनी भाभी का रिस्पेक्ट नहीं करता है, माँ के सामने कुछ भी बोल देता है। अपनी बहन का रिस्पेक्ट करता है, जब उसको कोई पीटता था वो उसे बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन घर में अपनी भाभी पे कुछ भी बोल देता है। अपनी भाभी के बारे में बोलता है कि इसे मार पड़नी चाहिए तो ठीक रहेगा अगर ये गलत करती है तो। और ना ही ये अपने सास ससुर की इज्जत करता है और ना अपनी वाइफ की। इस सीन को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि अयान अपनी बहन का शादी इस फॉरेनर इंसान से कराएगा जो कि अहाना का कज़न है, जो चाहता है कि एक भारतीय महिला से इसकी शादी हो। बाद में इस सीन का क्या यूज़ होता है बाद में बताएंगे। अब इस सीन में शुरू होता है दिखावा, प्यार का दिखावापन। भाई तुम लंदन घूमने गए हो और तुम अपनी फैमिली से प्यार करते हो या फिर तुम्हारा कोई क्लोज भी फ्रेंड होगा तो तुम उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट लाओगे ही लाओगे। भाई ऐसा नहीं कि तुम किसी फ्रेंड के साथ गए और वो गिफ्ट खरीदा अपने लिए तो तुम उसके गिफ्ट को तुरंत उसे बिना बताए अपनी फैमिली को बोलोगे कि मैंने आपके लिए लाया। ऐसा तुम नहीं करोगे, ठीक है। जो कि ऐसा यहाँ पे दिखावा कर रहा है ये। जब इसे अपनी फैमिली इतनी ही पसंद थी, इतना ही प्यार है इसे अपनी फैमिली से, तो क्यों ना ये गिफ्ट पहले से ही अपनी फैमिली के लिए ख़रीद ले अलग से। वो नहीं ख़रीदा और जब अहाना अपने लिए ख़रीदी है तो उस गिफ्ट को तुरंत अहाना के सामने ही बिना डिस्कस किए अपनी फैमिली को दे रहा है। और दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि लंदन तो अयान के टिकट से गए, लेकिन वो खरीदारी शॉपिंग अहाना अपने पैसों से की है। तो भाई तुम अयान अपने पति होने का धर्म कहाँ निभाया तुमने, ना तुमने बेटे होने का धर्म निभाया। तुम घर के लिए कुछ अपने फैमिली के लिए शॉपिंग भी नहीं की तुमने। और जब वो अपने पैसे से खरीदी है, ये एक नंबर का टॉक्सिक इंसान है, बता दूँ।
15 करोड़ का बंगलो है तो गरीब तो बिल्कुल नहीं होंगे इन लोग, ठीक है। लेकिन अपनी बेटी को पैसे नहीं दे रहे हैं कि वो जाके नेकलेस खरीद ले। वो किसी से मांग रही है, बेटी बहू को पैसे नहीं मिल रहा है, उसे बच्चे को चॉकलेट खरीदने के पैसे नहीं मिल रहा है, उसे घर पे चॉकलेट नहीं रखा हुआ, और 15 करोड़ का बंगलो, मतलब हद है बेवकूफ़ियत की। अयान जो एक नंबर का शुतुरमुर्ग है, वो लंदन गया और वहाँ से ऐसी कोई चॉकलेट्स या घर के लिए मिठाई नहीं लाया। भाई लोग घर से बाहर जाते हैं, फिर जब घर आते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते हैं, मिठाई फल वगैरह। ये तो लंदन गया था, वहाँ से अपनी फैमिली के लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। और जो अहाना लेकर आई है उसके बाद तो उसके चीज़ों को वो शेयर कर रहा है, और जबकि उसने पैसे भी नहीं दिए थे, और विक्टिम प्ले कर रहा है विलन कहीं का। तो अगले दिन अहाना को मनाने के लिए वो उसे बोलता है कि हम लोग चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। और वो इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। जब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि पूरी फैमिली तैयार हुई पड़ी है, तो उसे पता चलता है कि सारे लोग मूवी देखने जा रहे हैं एक साथ। फिर वो अयान को बोलती है कि तुम में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हस्बैंड वाइफ सिर्फ साथ में जाते हैं मूवी देखने, ना कि पूरी पलटन। जो तो हमेशा की तरह अयान को लोगों को टोपी पहनाने का बड़ा शौक है, पता नहीं इसकी टोपी की दुकान क्यों नहीं है। तो अब ये सब टोपी पहनाता है कि हम लोग साथ में जा रहे हैं, अगल बगल कोई बैठेगा, तुम में कोई सटेगा तो मुझे बुरा लगेगा, तो चलो हम लोग फैमिली ही सब लोग साथ में बैठे रहेंगे, तब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे अहाना बोलती है आई एम नॉट कन्विंस्ड, और फिर सब लोग मूवी देखने चले जाते हैं। और कहता है मैं अपनी फैमिली को सेफ्टी के लिए ले जा रहा हूँ, मतलब ये अपनी फैमिली को भी बेवकूफ़ बना रहा है, अपनी वाइफ को भी बेवकूफ़ बना रहा है। फैमिली सोच रहा है कि हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, मेरा बेटा इतना अच्छा है, और ये अपनी पत्नी को बोल रहा है कि वो सेफ्टी के लिए जा रहे हैं। वाह, कहाँ है मेरी चप्पल या सैंडल, कुछ भी लाओ, इसके मुंह पे दो सैंडल लगने के ही लायक है इसका मुँह, शुतुरमुर्ग कहीं का। अभी तो ये इसकी अहाना इससे पूछती है कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, घर पे बोर हो रही हूँ। तो बोलता ठीक है कुछ भी करो, लेकिन मॉडलिंग नहीं करना। भाई रुको, तुम्हें शादी से पहले पता था कि ये मॉडलिंग करती है, तो तुम शादी के बाद अब इसे रोक क्यों रहे हो? तुम शादी ही नहीं करनी चाहिए थी जब तुम्हें नहीं पसंद है मॉडलिंग। तो शुतुरमुर्ग फिर बोलता मांगो, जो मांगना है जितना मांगना है मांगो। तो बोलती तब अहाना बोलती है कि मैं कैसे मांगूँ? तो ठीक है मुझे ना, मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक घर खरीद लें। तो शुतुरमुर्ग बोलता है कि नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझो। हम लोग, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता। तब यहाँ पे अहाना बोलती है कि मैंने अपनी फैमिली छोड़ी तुम्हारे लिए, तो क्या मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करती? बहुत बढ़िया, क्या लाजवाब पॉइंट है। तब वो बोलता है नहीं, तुम्हारे सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर और मेरे इंडियन कल्चर में, एक मिनट, ये बोलते तुम्हारे सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर और मेरे इंडियन कल्चर में, अहाना वेस्टर्न से आई है, वो इंडियन है। और फिर बोलते तुम्हारे सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर और मेरे इंडियन कल्चर में हमेशा दुनिया के किसी भी कल्चर में लड़की ही लड़के के घर जाती है, और जिस सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हो वहाँ पे लड़की लड़का ना घर पे रहते हैं और ना ही ससुराल में रहते हैं। वो दोनों अपने लिए घर खरीदते हैं जहाँ वो रहते हैं, फैमिली से दूर, दोनों ही फैमिली से दूर। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे अहाना बोलती है कि तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, और शादी के पहले मैं सही रहती थी और शादी के बाद मैं ही हमेशा गलत हो जाती हूँ। तो इसका रीज़न आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में दे चुका है कि ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अयान ने अहाना की डायरी चोरी की थी, उसे दिया नहीं बाद में उसे, और उस डायरी को पढ़कर उसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया इसकर, और अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी ही और उससे शादी बिगड़ेगा। फिर इस सीन में अयान बोलता है कि मैं एक दिन तुम्हें कन्विंस कर लूँगा और एक दिन तुम मेरी भी फैमिली को अपनी फैमिली समझने लगोगी। मूवी में कुछ ऐसे सीन है जहाँ अयान अहाना की फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो अहाना की फैमिली को खुद की फैमिली नहीं मानता है, वो उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। और यहाँ पे ये बोलता है कि मेरी फैमिली को अपनी फैमिली तुम कब मानोगी, और एक दिन मैं मनवा कर रहूँगा। वो उसकी फैमिली को कभी अपनी फैमिली नहीं माना। इतना घटिया चोमू किस्म का शुतुरमुर्ग है ये। जब अयान को यहाँ पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, तो वो दौड़ा दौड़ा घर दुकान से अपने घर आता है और बोलता है जो कुछ भी कहना है तुम कह दो, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। भाई ये बोलता है जो कुछ कहना है कह दो, फिर बाद में ये सुन नहीं पाता जब कहा जाता है, तो क्योंकि इसकी बस की बात नहीं है। ये एक नंबर का मिसाजनिस्ट इंसान जो रहा। इस सीन में अहाना कहती है कि मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती हूँ, और तुम्हें पता है म्यूज़िक बजती है, सैड म्यूज़िक बज रहा है अयान के पर्सपेक्टिव से। वो बोलती है मैं माँ नहीं बनना चाहती, अभी मेरी एज ही क्या है। फिर अयान शुतुरमुर्ग टपक पड़ता है, वो बोलता है हर शादीशुदा औरत को माँ बनने की ख्वाहिश होती है। वो बोलती है मेरी एज ही क्या है। वो बोलता है मेरी माँ तुमसे भी छोटी थी तब वो माँ बन गई। पता नहीं शुतुरमुर्ग को अहाना की माँ से क्या दिक्कत है। वो बोलता है क्या तुम्हारी माँ ने कहा कि बच्चा मत पैदा करो शुरू।
फिर अहाना बोलती है कि तुमने मेरी माँ को बीच में क्यों घसीट लिया। तब ये शुतुरमुर्ग छछूंदर नया बहाना बनाकर मैनिपुलेट करके निकल जाता है। मैंने अपनी माँ की बात की तो तुमने मुंह क्यों फेर लिया। फिर अहाना अयान से पूछती है कि हमारी शादी के कितने दिन हुए हो। बोलते हैं 4 महीने 17 दिन। फिर अहाना बोलती है कि इन 4 महीनों में हम लोगों ने कितनी बार लड़ाई की है। बताओ, अगर बच्चे के आने के बाद हम लोग इसी तरह लड़ते रहे तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। फिर अयान बोलता है कि फिर ये शुतुरमुर्ग बोलता है कि लड़ाई से बच्चे का क्या लेना देना। बोलता है मैंने प्यार किया कितना वो तुम्हें याद नहीं, बस लड़ाई याद है तुम्हें। फिर ये बताता है मेरी फैमिली को इस बच्चे से बहुत आशा है, मेरी फैमिली समझेगी तुम इसे मारना चाहते हो। अहाना बोलती है मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ख़ानदान क्या सोचते हैं, तुम्हारी माँ बहन क्या सोचती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वो अपनी असलियत दिखा देता है। वो बोलता है कि मुझे ये बच्चा चाहिए, दैट्स इट। वो बस अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहा था, शुतुरमुर्ग कहीं का। और इस बात से अहाना बहुत ही परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ के घर चली जाती है क्योंकि टफ़ी का जन्मदिन था। अहाना की माँ उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि मिडिल क्लास लड़की से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, तुमने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब की है। वो बोलती माँ आप पुरानी बातें लेकर क्यों बात कर रही हो। बोलती तुम कैसी बातें कर रही हो अहाना, मेरी बात सुनो, ये पुराना ज़माना नहीं है। लोगों को जैसे ज़िंदगी मिल जाती थी वो उसी के साथ जी लेते थे, लेकिन अब ये मॉडर्न ज़माना है, तुम जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी उस तरीके से उस स्टाइल से जी सकती हो। यहाँ पे अहाना की माँ एक ज़बरदस्त बात बोलती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है कि ठीक है मैं डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट करा देती हूँ। बोलती है नहीं माँ, उन लोगों को ये बच्चा चाहिए। तो बोलती तो उन लोग में से किसी को पैदा करने बोलो ना। क्या मस्त लाइन बोली है भाई, तुम्हें चाहिए तो तुम कर लो ना, दूसरे पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि अमीर लोग का अलग नौटंकी चलता है, कुत्ते का जन्मदिन मना रहे, कुत्ते को साथ में बिठा कर खिला रहे। भाई जब इंसान ही शुतुरमुर्ग निकल जाए तो कुत्ते के साथ ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे अहाना का फादर बोलता है मेरी शादी के 20 साल हो गए लेकिन कभी मेरी जन्मदिन नहीं मनाई गई है। अगर इतनी अजीब बात है कि कुत्तों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 1 साल का हो गया ना तुम्हारा कुत्ता। वो अपनी वाइफ को बोलता है, बोलती हाँ, और उसका जन्मदिन वो मना रही है। बातों बातों में मैं बताना ही भूल गई कि अहाना सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो इंजर्ड हो जाती है और उसका बच्चा भी ख़त्म हो जाता है। तो लल्लू लाल तुम अपने दामाद को कॉल करके क्यों नहीं बुला लेते हैं यहाँ पे कि तुम्हारी बेटी इंजर्ड हो गई है और उसका बच्चा भी नहीं रहा। उसके ससुराल वाले कोई उसे वहाँ देखने के लिए नहीं आया, पता नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ और नहीं हुआ। और रात में जब नेक्स्ट सीन में जब शुतुरमुर्ग अहाना के पास आता है तो उसे बताती है कि बच्चा नहीं रहा। वो उसे ब्लेम करने लग जाता है कि तुमने मेरे बच्चे को गिरा दिया, देखो अगर बेटा होता तो ऐसी होती, अगर बेटी होती तो ऐसी होती, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम इतनी ख़राब औरत कैसे हो सकती हो। वो बेचारी चुपचाप रो रही होती है इस बात को। वो एक्सप्लेन करती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं गिर गई थी। वो उसका सुनता ही नहीं है और पूरा उसे ब्लेम करने लगता है, उसे टॉर्चर करने लगता है, मैनिपुलेट करने लगता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुमने अपने बच्चे को गिरा दिया। इतना बोलता है वो उसे। वो खुद पहले से ही हर्ट है कि उसका बच्चा मर गया और ये उसे आकर ब्लेम कर रहा है। दुख शेयर करने के बजाय वो ब्लेम कर रहा है एक संस्कारी पति की तरह। तो दोस्तों, संस्कारी पति और बेटे के कई लक्षण आप लोगों ने इस मूवी में देख चुका होगा, मैंने कई बार पॉइंट आउट भी किया हुआ है। फिर जब आयान के माँ उससे खाना लेकर अहाना के लिए आती है तो बोलती है क्या हुआ। वो बोलता है माँ इसने बच्चे को गिरा दिया, माँ ये बहुत बुरी माँ है। तो वो बोलती नहीं, ये इंजर्ड हुई है, इसे चोट लगा है, सच में इसका एक्सीडेंट हुआ था, तुम इसकी बात मान नहीं रहे हो। तुम बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे हो। हाँ, उसके बाद बोलती तुम जाओ नीचे, मैं इसे खाना खिला कर आती हूँ। तो इस सीन में ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि अयान बहुत ही अच्छा भाई है। उसकी बहन के साथ गलत होता है स्कूल में, कॉलेज में, और वो जाकर अपनी बहन की लड़ता है। वो अपनी बहन को वो इतना कैपेबल नहीं बनाता है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। अगर वो बहन यहाँ तक घर आ ही नहीं पाती बताने के लिए कि उसके साथ गलत हुआ है, तब वो कैसे जाकर फाइट करता। तो अयान की संस्कारी फैमिली सोचती है कि उसके साथ गलत हुआ तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। बाहर वाले इंसान उसके साथ गलत क्यों करेंगे, उसके साथ गलत सिर्फ उसका पति कर सकता है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अयान अपना दो चेहरा लेकर कैसे घूमता है और कैसे लोगों को मैनिपुलेट करता है, अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ तक को कैसे मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।